रही थी कि निर्भया के गुनहगारों की फांसी के बाद उनके अपने चहेते पवन जल्लाद, जो दो बार आप सबसे मुलाकात कर चुके हैं, उनको लेकर आए, उनके जरिए उनकी कहानी सुने। बड़ा मुश्किल काम था। तिहाड़ जेल के अंदर थे पवन जल्लाद, तिहाड़ जेल से बाहर आए, 3-4 दिन से सोए नहीं, 4 लोगों को फांसी देकर आए। दिमागी हालत आप समझ सकते हैं कि कितना बोझ, कितना दिल पे, और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ ठीक से हो जाए, इसका दबाव तनाव क्या होता है हम आप बेहतर समझते हैं। लेकिन वादे के मुताबिक पवन जल्लाद आज हमारे साथ हैं और कोशिश करेंगे हम कि उस पूरी फांसी की कहानी को, उस आखिरी रात को, 3 दिन के इनके तिहाड़ में जो आप तीसरी बार गए थे, वहां रहने के दौरान इनका क्या तजुर्बा, एक्सपीरियंस रहा, छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी कहानी इनके दिल से निकालूं और आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जल्लाद जी। एक रिकॉर्ड तोड़ा जी अपने बाप और दादा का। जी देश के पहले ऐसे आप जल्लाद बने जिन्होंने एक साथ 4 लोगों को फांसी दी। आपसे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जी मैं ये कहता हूं, मैं तो पहले अपने देशवासियों को देना चाहता हूं कि भाई मुझे 130 करोड़ मेरे भारतवासियों ने कि भाई मुझ पर भरोसा किया कि पवन जल्लाद आज अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पहला सवाल यही है पवन भाई कि आप 2 बार तिहाड़ गए थे, दोनों बार खाली लौट आए। जी बड़ा सुना मैंने कि बड़े लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कह रहे यार कुछ लोग कह रहे थे ऐसा वो, हाँ कि यार ये क्या कर जाएगा, ये 4 को कैसे संभालेगा, पहली फांसी है कि डर ना जाए, गिर ना जाए, ये ना हो जाए। मगर मैंने अपने कामयाब में अपने मकसद चल रहा था कि मैंने कहा आज मुझे अपने दादाजी का रिकॉर्ड ना, उनका आशीर्वाद है मेरे पे, जो आज 4 फांसियों को मैं अंजाम दूंगा। मैं 17 मार्च को आप तिहाड़ के लिए जब घर से निकले तो आपके मन में क्या भावना थी? ये थी कि फिर लोग हंसेंगे कि कहीं तीसरी बार भी खाली हाथ ना आ जाऊं, या वहां जाके गलती ना हो जाए, पता नहीं 4 को एक साथ दे पाऊं ना दे पाऊं, क्या चल रहा था आपके अंदर? मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए 3-4 बजे तक तो फाइनल हो जाए। फिर मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई आज मेरी वो घड़ी आ गई है, इम्तिहान की घड़ी आ गई कि मैं चारों को जो है इनके अंजाम तक पहुंचाऊं। और मेरे दादाजी के आशीर्वाद से मैं ये सोच रहा था कि आज जितनी मेरी मजाक उड़ाने वाले हैं कि भी पुलिस वाले हो चाहे कोई सा भी हो कि यार ये क्या कर लेगा, ये तो गिर जाएगा, ये फंदा डरेगा, इसके हाथ कांपेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने कौन लोग कहते थे आपका, कौन लोग मजाक कोई कहने वाले हो, मैं उनका नाम क्या ले सकता हूँ? अच्छा, तो वो क्या कहते थे कि बेहोश हो जाएगा, नहीं दे ये पाएगा, हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा, तरह की बात होती है। कोई आदमी अगर कोई सिंगर हो कि भी तेरे गला सही नहीं है, तू क्या गाएगा, फलाना ढिकड़वा, तो ये बात है जल्लाद के उसमें होती है। जिसके पहला काम होता है तो वो तो सोचेगा ये क्या फांसी लगाएगा यार, बहुत कुछ सामने देखेगा तो कैसे ये मना कर पाएगा, ये कि डर जाएगा ये क्योंकि फांसी कभी अगले गले में डाल ले, कभी ये फलाने निकलेगी। तो हर तरह की बातें होती है, मुझे सब चीज बर्दाश्त करनी पड़ी। मैंने अपने काम को ऐसा अंजाम दिया कि सारा जेल मुझे मेरी तारीफ कर रहा था। एक तरफ आपके दादा कालू जल्लाद, पिता मामू जल्लाद, जी इन दोनों ने काम किया, इसी तिहाड़ में फांसी भी दी। जी उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाना और पहली बार ही आपको फांसी देना अकेले, ऊपर से 4 लोगों को, जिम्मेदारी बड़ी थी जी आपकी। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बड़ी थी। मैंने दादाजी को, मैंने जब उन्होंने करा था इसी में कि आज मैंने कहा मेरे दादाजी कर गए थे, वो 2 कर गए थे और मैं आज इसी मैं 4 करने हूं। तो मेरा मकसद ये था कि आज दुनिया को दिखाऊंगा कि भाई जल्लाद, पवन जल्लाद डरने वाला नहीं है। चाहे 8 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। बिल्कुल। तो डर को भगाकर आप 17 तारीख को तिहाड़ जेल पहुंचे। जी कब बिल्कुल पहुंचे, उसके बाद उस दिन क्या किया आपने? मैंने जो उस दिन आराम से मैंने नहाया धोया, अपने खाना वाना खाया। 18 को मैंने ट्रायल किया, मैंने 18 को ट्रायल करके मैंने अपना रस्से से बांधे और अपना ट्रायल किया। बोरी पे मैंने जो उनका ट्रायल करने के लिए कहाँ गए? तिहाड़ जेल के अंदर में, इसी फांसी कोठी पे, उसी तख्ते पे जहां फांसी होनी थी? जी जी, दोनों पे मैंने ट्रायल करी। मैंने ट्रायल होता कैसे है पवन भाई, थोड़ा ट्रायल ऐसा होता है, रस्ते बांधे, उनका जो वेट किया क्या जी को 65 किलो 70 किलो वजन था, वो बोरियों में रेत भरा हमने, रेत भरने के जो उसके ट्रायल किया ताकि रस्ते बिल्कुल ओके हैं, एंड टाइम पे टूटे नहीं, एंड टाइम पे फंदा टूटे नहीं, जब ये ना हो बात। तो उस तरह सारी चीजें हमने जो है ये हमने एक्यूरेट जो हमने कर लिया हमने 18 को। हाँ, फिर 19 को फिर ट्रायल करा। फिर हमने 18 को आपने ट्रायल कर लिया, फिर 18 तारीख की रात को आप सो गए। मैं जेल के अंदर ही में नींद आई थी? बिल्कुल, थोड़ा सा 2-4 घंटे में सोया। उसके बाद दिमाग में क्या आ रहा था? दिमाग में ये कह रहा था यार चलो भाई 20 मार्च को हो जाए तो भी जल्दी सराड़े से निपटे। और लोग बाग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोचे कि भी हाँ भाई पवन जल्लाद का बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर के कि ये ऐसा कर पाएगा या नहीं। उनके दिमाग में चलने वालों के दिमाग में। लेकिन मैं अपने मकसद में
लगा हुआ था मैं। तो 17 की रात तिहाड़ में रहे, 18 को आपने डबी ट्रायल किया, उसके बाद फिर 18 को आप रात को सो गए। अब जी। 19 तारीख आती है, फिर ट्रायल हुआ। कितने बजे उस दिन के? उस दिन वो आया 5-6 बजे, 6 बजे ट्रायल गया। ट्रायल में कितने लोग आपके साथ रहते थे? 4-5 8-10 रहते थे ट्रायल में। तो ट्रायल करने के लिए जब आप जाते थे फांसी कोठी तक, जी। तो रास्ते में सेल पड़ता है जी। जहाँ ये चारों जो थे, मुकेश, पवन, अक्षय और विनय, ये जी। बंद थे अलग अलग। जी। तो आते जाते इनके मुलाकात, नहीं, देखना, नहीं, बातचीत, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। तिहाड़ जेल के आपके साथी कुछ बताते थे इन चारों को, क्योंकि आपको फांसी देनी है कि इनके थोड़ा बिहेवियर, इनका बर्ताव, यार पवन ऐसे करना, ऐसे करना, ये तो जेल में इनको बताओ कि मैं इस बारे में नहीं दिखता था, क्योंकि मैं इस बारे में जब बूझूंगा तो मेरे दिमाग पर असर होगा, यार ये ऐसा न कर पाए, ऐसा न कर पाए, ऐसा। तो मैं इन चीजों में ध्यान नहीं रखता था। मैं अपने काम में सोचता रहता था कि ये काम मुझसे गलत ना हो जाए फांसी के लिए। जी जी जी। तो इस दौरान में आप उन रस्सियों को भी टटोलते थे, उसके साथ कुछ कलाकारी करते थे जिससे फांसी देनी? जैसे क्या सेल करते खड़ी थे? चेक करा, सेल खड़ी लगानी, जैसे स्लिप जल्दी फंदा हो जाए, भाई जल्दी है स्लिप हो जाए। फिर तेल ग्रीस चेक करता था मैं, तख्ते चेक करता था मैं कि भाई जिससे लीवर जल्दी खिंच जाए। ये चीज मेरा ड्यूटी थी, मैं वो काम करता। ये उस तरह की बातें या कोई कर रहा उसे कर ले दो। तो रस्सी अपने पास ही रखते थे या ट्रायल करने के बाद जेल को दे देते थे? नहीं, जेल को खोल देते, खोल के फिर दोबारा बैग था उनके पास, हाँ। वो रख लेते थे, फिर दोबारा रस्सों फिर बांध देते। फिर तो कितनी रस्सियां थी आपको ट्रायल करने की? 4। जिस रस्सी से ट्रायल करते हैं, क्या उसी से फांसी दी थी या जी, उसी से अलग फांसी, क्योंकि दूसरी बदल नहीं सकते हम। अच्छा। हाँ। और वो रस्सी टूट जाए ट्रायल में तो? लीड टूटने का मतलब ही नहीं है, ट्रायल का मतलब ही ये होता है, अगर रस्सी टूट जाए दूसरी बदल लो। अच्छा। लेकिन जब वो ओके निकली तो बदलने से फायदा क्या? तो 19 को आपने शाम को ट्रायल किया? आखिरी ट्रायल था मेरा वो। आखिरी ट्रायल था। 19 तारीख को ही 3 अदालत में ये मामला चल रहा था, पहले जी, जी। लोअर कोर्ट, फिर हाई जी, कोर्ट, जी। फिर सुप्रीम कोर्ट। जी। और हाई कोर्ट में तो रात हो गई। फिर ये तो आपने भी न्यूज चैनल तिहाड़ में बैठ के देख रहे थे कि भैया फांसी में क्या हो रहा है, क्या आप कैसे आपको जानकारी मिल रही थी? न्यूज देख रहा था मैं। अच्छा। हाँ। तो जब न्यूज देख रहे थे, आपको लग रहा था कि फिर मामला अगर कहीं पे मन में आया कि यार आज भी ना रुक जाए? लीली में पूरा आइडिया हो गया था, मैंने कहा ये काम हो गया। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट 1% को डाउट नहीं था कि आज भी कहीं? हाँ, मुझे डाउट नहीं था, जिस तरह से चल रही थी ना बातें। हाँ हाँ हाँ। भाई मैंने कहा ये निर्धारित हो गया काम। अच्छा। तो 19 तारीख को आपका रूटीन क्या था? 19 तारीख की आप शाम या रात को फिर क्या कर रहे थे? मैं सोया अपने आप को, मैं थोड़ा खाना वाना खाया, फिर फिर मैंने नींद आ गई थी? थोड़ी 2-3 घंटे मुझे सोया। मैंने कहा वो आपको नींद मतलब कुछ घंटे बाद फांसी देनी नींद आ जाती है? थोड़ी नहीं चलता रहता, फिर थोड़ा आदमी सोचता तो रहता। फिर मैंने अपने आप को जो क्या सोचता रहता है? तो सोचता रहे यार, तो काम तो होगा, थोड़ा सा अपने 2-3 घंटे सो लो आप। मैंने क्या मतलब आप अपने जो काम अपना काम तो खत्म ही होगा, जो आप हमारी अपने जिम्मेदारी काम थी, के बारे में सोच जो रहे थे। 50% मेरे पे, जो 75% में बोझ था, वो तो मेरे पे हट ही गया। उसके बाद तो आराम से भाई। तो आप मतलब सिर्फ अपने काम के बारे में, मतलब ये कि फंदा, रस्सा, हाँ। फांसी देना, ये सोच रहे थे? ये सोच रहे उन चारों के बारे में कभी कुछ मन में ख्याल नहीं, सोचा? नहीं, मैं कैदी के बारे में कभी नहीं सोचता मैं, क्योंकि उन्होंने जो हरकत करी है, उन्होंने जो दरिद्र की करी है, उनके अंजाम तक तो पहुंचना जरूरी था। इस दौरान में निर्भया के माँ बाप का चेहरा आपके सामने आया? हाँ, अब देखा मैंने। क्या सोचा उनके बारे में? वो 7 साल से 3 महीने से चक्कर काटे थे अदालत के, निर्भया के माँ बाप जो थे वो सही कर रहे थे। तो आपको उनका चेहरा सामने आया तो आपको लगा कि जब मैं गलत काम नहीं, अच्छा काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं सोचा मैंने अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको देख के एक माता पिता की हैसियत से मैं भी हूं, जो मेरे 130 करोड़ भारतवासी देख रहे हैं, उनके माँ बापों पर क्या असर पड़ेगा यार, हमारी बेटी के साथ ऐसा न हो जाए, क्योंकि उनको अंजाम तक पहुंचना जरूरी था। हमारे 130 करोड़ भारतवासी, जब भी तो सुकून मिलता उनको कि भाई ऐसे आदमियों का ऐसा अंजाम होना चाहिए। 19 तारीख की रात को आप क्या कर रहे थे? अभी मैं मतलब आप फांसी कोठी नहीं गए, उससे पहले कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? अब जेल में था। जेल स्टाफ क्या कर रहा था? जेल स्टाफ बेचारे प्लानिंग कर रहे थे सारे, क्या क्या करना है, वो अपने यहां से बस मेरे भी। अच्छा, तो 19 तारीख को आपको कब पता चला कि कोर्ट का फैसला आ गया, अब इनकी फांसी नहीं रुकेगी? न्यूज में। इसके बाद आप फांसी कोठी, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम था, जी, तो आप फांसी कोठी कब गए? फांसी कोठी चला गया मैं 4 बजे चला गया, 3:30 या 4 बजे ऐसे चले गया। करीब टाइम तो मैंने देखा नहीं, कि मुझे 3 बजे जागा दिया गया था। फिर मैंने मुंह धोया, मैंने बैठे रहा थोड़ी देर, अपने आप को थोड़ा था नींद सी आ रही थी, थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा नींद का थोड़ा सा मुझे पड़ रहा था। मतलब एक तरफ आपको 4 को फांसी देनी, आपको नींद भी आ रही है? थोड़ी सी वो था मैंने, फिर मुंह पर छप्पा मारा मैंने। कहीं नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं, कोई उठाता नहीं तो फांसी टल जाती? नहीं, मुझे तो पता याद था मुझे। अच्छा, पूरी तरह से मुझे याद था, सतर्कता इस बारे में। सतर्क। हाँ। कपड़े क्या पहने थे आपने? पैंट पहनी थी, मैंने मुक्सर पहनी थी।
कोई खास फांसी देने के लिए ऐसी कोई- जल्लाद का ड्रेस नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। तो फिल्मों में हम लोग दिखाते हैं काले काले वो कपड़े अगर पहना वो ऐसा देते हैं, करेंगे तो उनकी फिल्में कैसे बदन चलेंगी? पे तेल लगा देते हैं, सर पे वो बांध देते हैं, ऐसा नहीं, नहीं। तो क्या होता है? ओरिजिनल एक सिंबल रहता है ना, हाँ, ओरिजिनल एक सिंबल होता है। वो अपना अगर वो डायरेक्टर अगर ऐसी बात ही नहीं सिखाएगा तो उनकी फिल्में कैसे देखेंगे? बड़ा बड़ा मोटी पवन मोटी जल्लाद ऐसे ही आंखें। कहते जैसे इस वक्त सामने पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं। जी 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 जी, किस कलर का शर्ट पहना था आपने उस दिन? हरे कलर के पहले बैठे बुक साइड में। आप हरे कलर का शर्ट पहन के एक दिन क्राइम तक में बैठे थे। जी जी वही वाला? जी 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 वही। अच्छा, तो आप 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास फांसी कोठी जब पहुंचते हैं तो वहां ऑलरेडी कितने लोग थे? वहां कोई 8-10 सिपाही थे, 10-15 सिपाही थे। वो अधिकारी थोड़ा धीरे फांसी धीरे। कोठी खुले में था या बंद के उसको ढक दिया गया? नहीं, कबर्ड है, हम्म, कबर्ड है, लाइटें वाइटें सब थी वहां पर। सब मतलब अच्छा बना हुआ था। अच्छा बना हुआ था, बारात घर जैसा। हाँ, बोला अच्छा, पैसा अच्छा लगाया। अच्छा, हाँ। तो आप फांसी कोठी पहुंचने के बाद जी। अब आपका क्या काम वहां पे? मेरा काम ये था, फिर अपने रस्ते में जो है अपने चेक करा मैंने, अपने फंदे चेक करे मैंने, कहाँ- सेल खड़ी लगाई मैंने, रस्से और फंदे कहाँ रखे हुए थे वहां फांसी पर कोठी? टंगे हुए थे। टांगा किसने? मैंने टांगे थे जाकर भी, मतलब 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैंने टांगे। आप ही ने टांगा था ना? हाँ हाँ तो रस्सी पहले से ही फांसी कोठी में ले जाकर रख दिया गया था? हाँ, वो पहले बैग रख देते या 3 बजे 3:30 बजे पहुंचा अच्छा, दिए। बैग में आता है? हाँ, बैग कैसा में बैग रखे होता है? थे, हरा टाइप का था बैग। उन्हें सब एक जगह रख रखे थे उन्होंने। मैंने अभी रस्से दो फटाफट मैंने बांधे। तो वो रस्सा खुला हुआ होता है जो बैग में होता है, या हाँ? उसका गांठ वाठ बंधा होता नहीं? नहीं, फंदा तो गिरा हुआ होता है। हाँ। बैग होते हैं बढ़िया तरीके से। नहीं तो फंदा पहले से ही तैयार होता है। हाँ, फिर मैंने पिरो देते हैं ना उसके अंदर फंदा। तो फंदा कौन पिरोता? आप? वो मैं ये तो पिरोता हूँ, फिर आप ही- पिरो के मैंने तो आपने पहले ही पिरो के रख दिया था? पहले पिरो कर रख दिया बैग में? हाँ, ताकि हमें देर ना हो। तो बैग से निकाल के आपने उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, जिसपे तख्ते के ऊपर जो लोहा होता है जिसपे टांगते हैं? गैटर कहते हैं। गैटर। हाँ। तो आपने इन चारों के आने से पहले हाँ, मैंने अपना जो अपना रस्से बांध दिए सब मैंने। ऊपर, हाँ, तो गले का जो फंदा होता है वो उसका कुछ खास होता है कि कितना बड़ा वो तो छोटा? जितना कर लो उतना बड़े कर लो, जितना गले के नाप से होता। अच्छा, हाँ, जितना मर्जी कर लो, बड़ा कर लो, चाहे बड़ा कितना कर लो, लेकिन खेच तो गले के हिसाब से पड़ता है। तख्ता कैसे चेक किया आपने खड़े होके? खड़ो के चेक करा मैंने, सही था वो लेडीज, बिल्कुल सही था। 4 लोगों को चूंकि फांसी देनी थी, हाँ, तो उसमें कितने तख्ते थे? दो फांसी करते हैं वहां पर। अच्छा, मतलब कैसे? एक तख्ते के 2 पार्ट? जी जी जी। तो एक पे 2 को खड़ा करना था या एक पे 4 को? नहीं, एक पे 2 और एक पे 2। एक पे 2, एक पे 2। तो उस तख्ते को आप लोग कैसे नापते, आजमाते कैसे हैं ट्रायल के? जाके 2 से ज्यादा लोग खड़े होके? हाँ, देख तो 2-3 खड़ो के, 3-4 खड़ो के, बिल्कुल सही तख्ते। तख्ता सही था? हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी तख्तों में। तो 2 तख्ते के लिए लीवर कितना? 2 ही रखा? 2 ही लीवर थे, एक उसका लीवर था, एक उसका लीवर था। और लीवर दोनों एक साथ थे? जी, तो आपने लीवर खींच के भी तख्ता देखा होगा कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? वो तो ट्रायल पे देखते हैं ना, ट्रायल पे अपने। हाँ, ट्रायल पे देख लिया। हाँ, ट्रायल पे सब चेक कर लिया मैंने, लाइट वाइट सब जल रही थी? सब जल्दी थी ना। बाहर अंधेरा हो रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था। हाँ, तो ये सब काम करके पूरी तैयारी करने में कितना वक्त लगा आपको? जैसे जरा आधा घंटा, 45 मिनट ऐसे। 45 मिनट। हाँ, 5 बजे के करते करते ऐसे ही। वो पहली घड़ी कौन सी थी और कितना टाइम हो रहा था जब ये चारों एक एक कर उस फांसी के तख्ते के करीब आ रहे थे और आप वहां खड़े हुए थे? करीबन कोई 5 बजे 10 मिनट थे ऐसे उस टाइम। 5 जब ये चारों आ रहे थे। कैसे आ रहे थे चारों? थोड़ा सा विस्तार में बताइए। थोड़ा सा भी जो नर्वस थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, कांप अपने रहे आप को कांप रहे थे, बहुत हाथ पैर कांप रहे थे इनके, और बहुत अपने आप को सोच रहे थे कि उनको मौत आ रही है कि उनके सामने, और धीरे धीरे बस अपने आप को सोच रहे थे कि भाई मैं हम मौत की खातिर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में नर्वस बहुत हो रहे थे, बस इस तरह से बहुत कांप रहे थे, बहुत हाथ पैर भी कांप रहे थे। धीरे धीरे आके फिर जब तख्ते के बाद तो धीरे धीरे चल रहे थे। उनको लाया कैसे जाता? कांप सब रहे थे तो? तो उसके सिपाही ला रहे थे पकड़ के हमको। कैसे पकड़ा हुआ था? 2 इधर से पकड़े, 2 इधर से पकड़े हुए थे। मतलब एक तरह से उनको जबरदस्ती चलवा के ला रहे थे? हाँ, जबरदस्ती चला के ला रहे थे। रो रहे थे? साथ रो तो रही थी वो, क्योंकि काला कपड़ा पहना रखा था, टोपा पहना रखा था उनके, चेहरा नहीं देख सकता? चेहरा नहीं दिख सकता था। लेकिन कुछ ये कि आखिरी वक्त में बचने की कोशिश, फांसी के तख्ते तक नहीं, ना ऐसी जाऊं। कोई बात नहीं, बस क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो बस अपने जो धीरे धीरे जरूर आ रहे थे, क्योंकि पैर उनके बहुत कांप रहे थे, बहुत ज्यादा उनके। चारों को एक साथ लेकर आए थे या थोड़ी थोड़ी देर के बाद? बस चारों को एक साथ लाए थे, क्योंकि अगर 2-2 लाते तो फिर समय गुजर जाता समय गुजर जाता है ना। तो अब जैसे उनको लाए जी, तो उनको एक साथ तख्ते पे खड़ा किया गया था? हाँ हाँ। किया। अब जब तख्ते पे खड़ा किया तो पहला काम क्या होता? जैसे वो आ गए, आप वहीं पे हो,
तो पहला काम पहला वो लेडी हाथ तो पहले बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे। कपड़ा बंधा हुआ, कपड़ा पहला हुआ था। हाँ, हाँ? वो पैर बांधे फटाफट जल्दी से, पैर कैसे बांधे? यहाँ पे पैर बांधे थोड़ा किसी से बांधे पैर? सरस्सी से, ताकि इधर इधर उसकी- ना हिले, उसकी गिरते रस्सी- वक्त इधर इधर ना हिले। उसकी रस्सी अलग होती है, फांसी हाँ वाली तो रस्सी नहीं होती। वो तो वैसी होती है कि जिससे कि पैर इधर उधर ना बांधे, इधर उधर ना मारे। उन्होंने पैर आसानी से बंधवा लिए थे, बिल्कुल बंधवा लिया था उस तरह से, बहुत पकड़े। पकड़े हुए थे सब। हाँ सबने पकड़े हुए थे ना। चलिए, तो चारों के पैर बांधे गए पहले। जी अब अगला काम आपने फिर क्या किया? तख्ते में मैंने फंदा डाल दिया मैंने। हाँ, फंदा जो डालने का है हाँ। वो कैसे, आपने अभी जो बताया था मुझे जरा सा हाँ इस तरह से रिहर्सल बताइए। मैंने यहाँ पर रखा फंदा, यहाँ। नहीं, आपने कुछ ऐसा ये क्यों करते जो आपने बताया ये? ताकि नीचे ना कैसे? जाए, कभी कैसे? स्लिप ना हो। फिर मैंने कैसे? उसको करके कैसे? फट मैंने फेंक दिया। पूरा शुरू से आपने जैसे खड़े हुए हैं, अब फंदा डालना है तो वो तरीका क्या था आपका? वो तरीका ये था मेरा, मैं थोड़ा सा रास्ते में ऐसी मामूली सा मैंने कर दिया था ये उसको। क्या था? ये थोड़ी बहुत रास्ते मैंने कर दिया था, तो ये कभी थोड़ी ऐसे क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, फंदा बिठाने के लिए। फंदा कहाँ पे बिठाना होता है, एग्जैक्ट जगह बताइए, दिखाइए। ये इसके बाद क्या वो आप रस्सा टाइट भी कर देते हो? हाँ टाइट, फंदा टाइट करते हैं ना, कितना टाइट? सांस तब तक तो सांस तो वो ले रहा हो। थोड़ा सा कर देते हैं ना, ताकि नीचे ये नीचे हो जाए। तो उसने विरोध नहीं किया कि उस गले तक फंदा? सिपाही पकड़े हुए थे ना, कैसे पकड़े हुए थे। हाँ। विरोध कैसे करते? छटपटा तो रहे होंगे कि यार नहीं। क्यों? जैसे कंट्रोल- मैंने जैसे फंदा डाला, मैंने दोनों का एम्पलेट करके आपने उसका बारी बारी से 4 गले में फंदे डाले। जी, फिर मेरा फंदे सिपाही डालने को के बाद इशारा आपने बताया होगा किसी के जेलर को कि आपकी तरफ से ओके हो गया? किसको बताया आपने? करा। मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को जो मुझे इशारा कर रहे थे, हाँ, मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे इशारा करा। इशारे में बताया आपने? हाँ बोलते नहीं वहां पर, हम पहले कर चुके थे पहले ये ट्रायल। ट्रायल। हाँ कि वो बोलना नहीं है। खड़े में हैं, सामने 4 है जिसके फंदे गले में डले हुए हैं, पैर बंधा हुआ है, हाथ पीछे की तरफ बंधा हुआ है, सुबह का टाइम है, अंधेरा हो रहा है लेकिन अंदर रोशनी है, जी सारे लोग खामोश हैं, बड़ा पूरा माहौल जो है वो बड़ा बोझिल सा, अजीब सा नहीं होता होगा? अजीब सा तो इसलिए होता कि भाई बिल्कुल सामने बहुत दिखाई दे रही है, जितने भी अधिकारे करें सबके, कि भाई सारे जो एक खौफनाक मंजर सा दिखाई दे रहा उन्हें, कि भाई ये भाई इनकी मौत होने वाली हैगी, इनको फांसी लगने वाली हैगी, तो सब तो भाई चकित रह जाएंगे यार, इनको अभी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, और सामने खड़े हैं पंकज जल्लाद, इनको जो अंजाम तक पहुंचाने वाले। तो आज देखो क्या होता उस है। वक्त तो सबकी नजर आपकी तरफ होगी, पवन जल्लाद से अगर गलती होगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ ऐसा। लेकिन जो जिम्मेदारी मेरा आपकी मजाक- बहुत बड़ी थी ना। मेरी जिम्मेदारी बड़ी थी, मुझे अपने आप को सतर्क रहना था, मुझे अपने आप को माइंड से करना था, मुझे आपको मिला। उन्होंने जैसे अभी उन्हें इशारा करा तो मेरे नहीं, फट जब लीवर आप खड़े हुए खेल सब कुछ हो गया था जी इसके बाद आपको ये कभी ख्याल आया कि जिस तख्ते पे आप फांसी दे रहे हैं, जी आपके दादा कालू जल्लाद ने जी। वहीं उसी फांसी कोठी में जी इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह के जी 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 हाँ रंगा बिल्ला हाँ और आपके मकबूल भट्ट, जी 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 इनको फांसी दी थी। जी 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 तो उस दादा की जगह पे पोता उनका, जी जी तो उस वक्त क्या आपके मन में फील आया अपने नहीं, दादा उस के टाइम लिए? तो मैंने उनको याद नहीं किया। जब उसके बाद जो वो कहने लगे यार तो बढ़िया करा। अच्छा। मैंने कहा साहब मेरे दादाजी के चेला हूं। कौन थे आपके दादाजी? मैंने कहा मेरे कालूराम दादा। मैंने कहा इसी तख्ते पर जो है सतवंत सिंह क्या तो आपको गर्व फील हुआ अपने दादा की परंपरा को आगे गर्व, बढ़ाते तक? मैंने गर्व करा बहुत, मुझे गर्व हुआ इस बात का। चलिए और आप मेरे अपने आप में एक ऊर्जा सी हो गई मेरे अंदर कि यार आज मुझे अपने दादाजी के आशीर्वाद से आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। चारों को मैंने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। मैंने फांसी का फंदा अब आपने कस दिया, उस वक्त सारी तैयारी हो गई है। जी कितना समय हुआ होगा उस वक्त, टाइम क्या हुआ था? बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, अभी तक जैसे सारी अब तैयारी हो गई क्योंकि हाँ। आप थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे। हाँ तो अब आपका कितना हो गया? 5-10 के करीब वो आए थे। ये सारी तैयारी में कितना वक्त लगा? 10 मिनट, 15 मिनट? 5 मिनट 10 मिनट लगी, वो 5-15 मिनट बस 25 हो गए थे। 5:25 हो गए। हाँ। अब 5 मिनट बाकी है। हाँ 5:25 से लेके 5:30 तक अब कोई काम नहीं, क्योंकि आप तो रेडी हो गए। अब तो- आप कहाँ खड़े हुए थे तब जाकर? मैं लीवर पर खड़ा था। लीवर आप पकड़ के खड़े थे या लीवर के पास खड़े थे? लीवर के मैं पकड़ कर खड़ा हुआ था क्योंकि उनका इशारा था ना। लीवर होता कैसा सर? इतना लंबा होता है लीवर पूरा। अच्छा, तो उसको ताकत लगा के खींचना पड़ता है या हाथ हल्का सा मारो? बढ़िया थे, हल्का सा मैंने खींच के। अच्छा, तो अब आप लीवर के पास खड़े हुए, 5:25 हो रहा, 5 मिनट अभी बाकी है। जी कितने लोग उस वक्त फांसी कोठी में मौजूद थे, इन वो- चारों और आपके अलावा? और कौन कौन थे? 10-15 तो भाई पुलिस वाले थे, 20-25 और जी बाकी अधिकारी थे, कौन कौन था? मजिस्ट्रेट साहब थे, हम्म, डीएम साहब थे, डीजी साहब थे, सुपरिटेंडेंट साहब थे, सब थे वहां पर जितनी जेल में। मजिस्ट्रेट साहिबा महिला थी?
ये सवाल मत पूछो। अच्छा, नहीं पूछूंगा। हाँ। नहीं, मुझे इसलिए लगा कि ये सवाल मत पूछो भाई। मजिस्ट्रेट साहब थे, वो लेडी जो कुछ है तो मजिस्ट्रेट साहब। थी तो लेडी जी, लेकिन मैं जेल के हिसाब से नहीं बता सकता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लेकिन अब आप सभी खड़े हुए हैं, जी जी, सब खामोश हैं, सारे आला अधिकारी खड़े हुए सब। आखिरी के इन 3-4 मिनट में जी। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं दिमाग में चल रहा था कि जल्दी मुझे सारा करें, मैं फोटो जल्दी लीवर खींचूं, तो क्योंकि मैं टैब तो नहीं देख रहा था। मैं जल्दी थी, इसलिए थे कि भाई वो खड़े में कभी वो गिर ना जाए। कभी कौन नहीं गिरता है? बंदे। अच्छा, तख्ते पे। हाँ, तो अपने आप कैसे गिरेंगे? जब तक आप खींचेंगे नहीं, तख्ता खुलेगा कैसे? ऐसा है ना कि वो बहुत से चक्कर खा के पीछे गिर जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो अपने तो काम जल्दी करना था हमें। जैसे ही उन्होंने मुझे इशारा करा, तो आप जब खड़े हुए थे, अभी टाइम बाकी था, हाँ, 2 मिनट, और 2-3 इन मिनट। सब खड़े हुए हैं, आपने हाँ, चारों खड़े हुए हैं। तो ये चारों जो खड़े हुए थे तब भी कांप रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, कांप रहे थे बिल्कुल। किस तरह के कांप रहे थे, काऊ भी कांप रहे थे, यूं कर रहे थे वो। तो आपके मन में क्या फिर आया उनको इस तरह से देखते हुए? आपका दिल तो नहीं कमजोर हुआ? मेरा दिल कांप रहा था, मेरा दिल कांप नहीं रहा था बिल्कुल। मैं सोचूं जल्दी से फटाफट खट का क्या चोरी अपने अपने जाम तक जा गई है। आपने घड़ी पहनी नहीं थी? नहीं, घड़ी पहनी थी, लेकिन मुझे आइडिया था हाँ। कि इस टाइम बिल्कुल वो जब वो इशारा करेंगे तो उन्हें समय हो जाएगा। चलिए, अब 5:25 से 5:30 के बीच में आते हैं जी। कि इसी दौरान में ऐसे बैठ जाइए थोड़ा। हाँ जी, तो थोड़ा आपको, क्योंकि देश भी देखेगा रिहर्सल के बाद फिर वैसे। हाँ तो अब बात तो करेंगे नहीं आप। आपकी नजर अब जब घड़ी नजदीक आ रही है तो इतने लोग जो खड़े हुए हैं जी, उनमें आपको किसके ऊपर आपको नजर रखनी थी? जेलर पे? मुझे सिर्फ इशारे पर निगाह रखनी थी मुझे। इशारा कौन देने वाला था आपको? जेलर साहब थे, सुपरिटेंडेंट साहब। जेलर साहब को इशारा कैसे करना था आपको, क्योंकि बोलना तो है नहीं? हाँ, रुमाल से। रुमाल किस कलर का लिया हुआ था? लाल कलर करता था थोड़ा सा। कैसे इशारा होता है थोड़ा सा? आप तो चूंकि लाइव एकदम आए, थोड़ा सा बताइए हमको। रुमाल कहाँ है? रुमाल के साथ मैंने कह दिया था उनको, रुमाल रखना, मैंने कह दिया था पहले। कह दिया था आपने? हाँ, मैंने उनको कह दिया था, मैंने ये हाथ मत करना, अच्छा, मुझे रुमाल का इशारा चाहिए। तो उन्होंने रुमाल कैसे पकड़ा था? एकदम जैसे उन्होंने पकड़ा था वैसे ही करके बताइएगा। एक सेकंड, ये जेलर साहब ने ऐसे पकड़ा हुआ। हाँ। और आपके यहाँ जेलर साहब जिस हाथ को देख रहे हैं और रुमाल को देख रहे थे? मैं देख रहा था ना। अच्छा, आप देख रहे हैं। हाँ, मुझे जेलर साहब को देखना, मुझे जेलर साहब ने रुमाल कितनी देर पहले हाथ में ऐसे रुमाल उठा लिया था? कितने देर पहले? जब समय हो गया था पूरा, अच्छा, जब वो समय हो गया तो मैं समझ गया था, मैंने कहा समय हो गया। कैसे किया पूरा एकदम करके जरा बताइए। ये उठाया? जी, इतना बताया उन्होंने। हाँ। और मैंने जल्दी फटाफट खा दिया। उसके बाद मैंने पहले तरफ जाकर ऑलरेडी उसी सारे कह ले गया राइट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, 1 सेकंड ना आगे ना 1 सेकंड पीछे। नहीं तो रुमाल गिराया तो आपने पहला लीवर खींचा? जी। तो एक लीवर खींचने से क्या हुआ? नीचे पहुंच गए वो। पहले कौन गया था? अक्षय, पवन? हाँ, दोनों एक साथ थे? दोनों एक साथ थे में। फिर आप एक तो मतलब एक जल्दी बात साथ, कर लेकिन दूसरे। फांसी एक साथ देनी थी तो पहले 2 गए। जी हाँ। फिर उसके बाद दूसरे कितनी देर में? 30 सेकंड का फर्क था बस। 30 अच्छा। या 35 सेकंड का फर्क था। बड़ा बड़ा उसी दौरान में एक साथ ठीक 5:30 बजे चारों को नीचे गए। 30 सेकंड में दोनों लीवर खींच दिया था आपने? जी जी जी। और भाग के आपको जाना था? भाग के जाना था। तो लीवर जब हमारी खींचा- ऑलरेडी पहली बात हो चुकी थी हमारी। हाँ, अच्छा, तो थोड़ा सा और ऐसे बैठ गई। हाँ, तो आपने 30 सेकंड में लीवर खींचा, आप चारों नीचे। 30 सेकंड का फर्क था, एकदम बड़ा फटाफट जल्दी खेल दिया एकदम। तो जब नीचे गिरे हाँ, तो आपने क्या देखा? उन चारों को तड़प रहे थे, क्या करते थे? तो हाथ पैर हिलाते हैं, मारते हैं, हाँ, कोशिश थोड़ा करते सा हैं बस बचने की? मामूली सा वो इधर उधर हिले थे, मामूली सा। कितनी देर तक? करीबन 5-10 मिनट तक। नहीं, टोटल उनकी हरारत बॉडी तब तक कब कितनी देर में ठंडी हुई थी? करीबन कोई भाई 5 मिनट में, 28 मिनट, मतलब 5 मिनट में, 12 मिनट में। जब लीवर खींचा वो नीचे गए, हाँ, जब टाइट हो गया रस्सा तो वो थोड़ा सा फड़फड़ा रहे, मामूली सा। अच्छा, मामूली सा बहुत, 5 मिनट बस, अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। फिर कितनी देर के बाद एकदम ठंडे हो ठंडे गए? हो गए 5-10 मिनट के बाद ठंडे हो गए थे। फिर उसके बाद जो है तो आप उतनी देर तक क्या वहीं खड़े हुए थे? थोड़ा देख रहा था मैं। इन्हीं को देख रहे थे आप? इन्हीं को देख के फिर दूसरे में चेक करा, फिर मैंने जाके वो भी ठंडे हो चुके थे। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा फिर वो भी ठंडे हो चुके थे। तो, मैंने दोनों तरफ चल रहा था मैं। तो आप जाके इनको क्या छू के देख रहे थे कि? नहीं, मैं ऊपर से खड़ो के देख रहा था। अच्छा, कि अब ये अब हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं? नहीं, वो हिलना बंद हो गया था उनका 5-10 मिनट बाद ही। बंद हो गया हाँ, एकदम? दोनों का रस्सी चारों का। एकदम स्थिर हो गई? हाँ, चारों का। तो आप वहीं खड़े हुए हैं? जी। इसके बाद पहली बार कब देखा डॉक्टर ने, कि कितनी देर के बाद? 35 मिनट, 32 मिनट या 30 मिनट के बाद, 6 बज के 7 जो है 5 मिनट हुए थे या 10 मिनट हुए थे, इस तरह से। तो डॉक्टर ने कैसे जाके देखा? ऊपर? नीचे 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 कैसे जाते हैं?
नीचे सीढ़ी थी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब नीचे जाके क्या किया उन्होंने? चेक करे जाके, बॉडी चेक करी। कैसे? आला वाला लगा? हाँ, अच्छा, जो तो भी- चार कितने डॉक्टर थे? एक दो? 2 डॉक्टर थे। तो उन्होंने चारों को देखा, जी। फिर उन्होंने क्या बताया? हो गया? मृत घोषित हो गए। इसके बाद आगे क्या हुआ? उतारा फिर उन्होंने। हाँ, किसने 4 उतारा? सिपाही थे नीचे, अंदर सीढ़ी लगाई, उतारते कैसे हैं? नीचे से पकड़ा। अच्छा, हाँ, ऊपर से वो जो है फिर नीचे उतार के क्या फंदा खोला, किया? हाँ, फंदा खोला, वो आराम से धीरे से बोले जिससे कि दीवार में टकराए, हाँ, तो जाके उनको इस टीचर जो होते टाइप होता कपड़ा टाइप का, हाँ। सबने अपने दस्ताने पहन लिए, वो प्लास्टिक का होता है जिसमें बॉडी प्लास्टिक का हो जाता है, सबने अपने अपने रेडी थे, उन्हें लेटाया, हम्म, उन्हें जो है फिर उसके अंदर सील पैक करी उन्होंने, सील पैक करके फिर जो गाड़ी खड़ी थी बाहर, हम्म, फटाफट उनके अंदर जो है रखा, 7:30 बजे के करीब हम्म, उनको जो है एम्बुलेंस में रख दिया गया। हम्म, अब धीरे धीरे बेचारे अपने सारे अधिकारी, हम्म, काम तो हो ही गया, हम्म। चेक कर लिए, सब हो गया। फिर आपने क्या किया वहां पे? रस्सी अपने जो रास्ते थे मैंने खोल लिए, सारे रास्ते खोल के रस्सी खोल के फिर क्या किया? पूरे बैग में रख दिया, अपने जो भी सामान मुद्दा सारा हटा के सब अपने अपने तो वो रस्सी फिर जेलर साहब ले गए? जेलर साहब के लेकर जाएंगी, नहीं, बैग मतलब- में रखे, हाँ, बैग में रखे। कर्मचारी ले गए, कर्मचारी ले गए, मतलब जेल में ही रह गया? हाँ, जेल में। रस्सी लेके आप घर तो नहीं आए? हाँ जी, मैं क्यों लेगा घर पे? मैंने सुना है कि एक जो फकीरा नहीं, हाँ, फकीर चंद। जो कोलकाता के थे, अरे नहीं, कलकत्ता बनाटा में गया तो जो फांसी की रस्सी जो है थोड़ा ऐसे, हाँ, वो उसके दिखते थे कि बड़ा शुभ होता है, क्या होता है, ये बड़ी खबर आई। ऐसी मेरी नॉलेज बनी है। अच्छा, नहीं है तो आप खैर नहीं लाए।